एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी दर्शकों को ग्लोबल भारत की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। न वार होगा न पलटवार होगा, इस बार ग्लोबल भारत पर सिर्फ हास्य का प्रहार होगा। सियासत के रंगों से दूर हम लाए हैं कवियों का सुरूर, खबरों की दुनिया में थोड़ा गुलाल उड़ाते हैं। चलिए इस मंगलवार कवियों के साथ होली मनाते हैं। जी हाँ, इस बार हमारे स्टूडियो में राजनीति की गर्मा गर्म बहस नहीं बल्कि बैंक की पिचकारी चलेगी। यहाँ आरोपों की बौछार नहीं बल्कि हास्य के रंगों की फुहार होगी। आज सजेगी उन कवियों की महफिल जो शब्दों से रंग जमाना जानते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी शाम के लिए जहाँ सिर्फ ठहाके होंगे और कविताएं होगी। देखना ना भूलें होली का हुड़दंग कवियों के संग इस मंगलवार शाम 5 बजे ग्लोबल भारत का गुलाबी बुलेटिन। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहली खबर की। मानधाता इलाके की, जहां रामनगर में पुरानी रंजिश में हुई सलीम की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मानधाता थाना क्षेत्र का रामनगर गांव आज एक बार फिर से दहल उठा। सलीम पुत्र लाल मोहम्मद की पड़ोसी दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात ने 15 साल पुराने उस जख्म को फिर से हरा कर दिया जब दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में हत्या हुई थी। हालांकि उस समय मुकदमेबाजी के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया था, लेकिन अंदर ही अंदर रंजिश की आग सुलग रही थी। आज उसी पुराने विवाद का खौफनाक अंत सलीम की मौत के रूप में सामने आई। परिजनों का आरोप है कि समझौते के बावजूद पड़ोसी पक्ष मौके की तलाश में था और आज मौका मिलते ही सलीम को निशाना बना लिया। घटना के बाद से गांव में जबरदस्त आक्रोश है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल की तैनाती की है। मैं तो कटरा बाजार गया हुआ था, वहाँ पे मेरे घर से फोन आया कि फायरिंग हुई है, तो मैं वहाँ से बाइक लेके आया। उसके बाद देखा तो हमारे चाचा खेत में खून से लथपथ पड़े हुए थे और हमारे घर वालों ने बताया कि खलील ने मारा और उसके साथ में 2 लोग और थे और मारने के बाद फरार हो गए। 2 फायर हुआ था, उसमें एक उनके गर्दन में गोली लगी थी और एक सीने पे लगी थी। उसके बाद हम लोग यहाँ आए अस्पताल में, फिर उसके बाद यहाँ पे मृत घोषित कर दिया। इनकी पहले से भी किसी से दुश्मनी थी, आप लोग किसको कर सकते हैं? पहले तो हमारी दुश्मनी हमारी जानिश में नहीं थी, बहुत पुराना हमने सुना था 20-25 साल पहले कोई दुश्मनी थी, तो उसमें जो है सुलह समझौता हो गया था। फिलहाल में कोई दुश्मनी किसी से नहीं थी। क्या नाम है? नियाजुद्दीन खान। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस के आला अफसर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों से पूछताछ किया। बताया जा रहा है कि यह घटना मानधाता क्षेत्र के रामनगर गांव में हुई, जहां सलीम का पिछले 15 वर्षों से पड़ोसियों से विवाद चल रहा था और इस विवाद की वजह से 15 साल पहले दोनों परिवारों में हत्याएं भी हो गई थी। हालांकि मामले का समझौता हो गया, लेकिन जब सलीम मुंबई से अपना घर बनवाने के लिए गाँव पहुंचा तो आखिरकार बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल परिजन इस हत्या को लेकर आक्रोशित है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोंडा इलाके खबर की, जहां मानिकपुर में ड्रोन से शराब तस्करों पर रखी गई पैनी नजर। एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। दरअसल एसपी के निर्देश पर सोमवार को अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ा गया। थाना मानिकपुर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरों की मदद से संदिग्ध गाँव और ठिकानों की सघन निगरानी की। ड्रोन सर्विलांस के जरिए चिन्हित तस्करों और छापेमारी कर अवैध शराब निर्माण और भंडारण के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की गई। एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे होली के हुड़दंग को रोका जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की अगली खबर, जहां मानीपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव के शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। मुंदीपुर गांव के नशे के सौदागरों पर पुलिस की बड़ी चोट। कुख्यात राजेश और रीना मिश्रा पर लगा पीआईटी और एनडीपीएस एक्ट। एसपी ने दी जानकारी। दरअसल प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने सोमवार शाम 5 बजे बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना मानिकपुर क्षेत्र के मुंदीपुर निवासी कुख्यात तस्कर राजेश मिश्रा और रीना मिश्रा के विरुद्ध पीआईटी एनडीपीएस एक्ट की धारा 3/1 के तहत 1 वर्ष के निरुद्धीकरण की कार्रवाई की है। बता दें कि दोनों के घर से पुलिस ने करोड़ों रुपए कैश भी बरामद किया था। थाना मानिकपुर में जो गांजा तस्कर राजेश मिश्रा व उसकी पत्नी रीना मिश्रा, उसके विरुद्ध पिट एनडीपीएस की कार्रवाई जो है वो प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा की गई थी। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी जिसको मंडल आयुक्त मैडम हेड करती हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट शासन में भेजी गई थी और 1 साल का निरुद्धीकरण का इनका नोटिस जो पिट एनडीपीएस 1988
एक्ट है उसके तहत इनको जेल में अब भेजा जाएगा और 1 साल तक, अगले 1 साल तक इसमें NDPS एक्ट के तहत फिर इनकी बेल जो है वो नहीं होगी। तो 1 साल तक ये भविष्य में जेल में ही रहेंगे ताकि जो नशा तस्करी जिसमें कि मेनली ये गांजे का जो व्यापार करते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके।